Okay, welcome, and I'm so excited to have all of you with me to begin today's chapter. आज का चैप्टर बहुत ही important, एक चैप्टर important है. मैं हर बार हर रोज यही बात बोल रही हूँ, but that is how it is. है ही इतना important. आज का चैप्टर जो है कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, चाहे वो कोई रिश्ते में किसी की एक्सपेक्टेशन हमारी उससे मीट नहीं होती है, या कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा घर में इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं. तो ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन, ऐसे ओकेजन्स में, ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं, उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. और आपको एहसास होगा इसको पढ़ते हुए, सुनते हुए, कि ये चीज अगर हमें समझ आ गई, जैसे हमने रिश्तों के बारे में पढ़ा कि अगर हमारे रिश्ते सुधर जाएं, हमारे हर रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना प्यारा हो जाए, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है. बिकॉज हम तो चारों तरफ रिश्तों के साथ जी रहे हैं. और अगर हर रिश्ता इतना खूबसूरत हो, इतना प्यारा हो, तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है. और जैसे इकिगाई में भी कहा है, जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं वो ज्यादा लंबा जीते हैं. इसी तरह से जब भी कोई भी सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर उसमें हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता. क्योंकि जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. और जब ऊपर जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब नीचे जाना शुरू करती है तो हमें अपने आप को संभालना नहीं आता और हम भी उसके साथ नीचे चले जाते हैं. पर सीखना ये है कि जिंदगी में इंसिडेंट्स नीचे भी जाए तो हम कैसे एक ही जगह पर स्थिर रह सकते हैं. तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं. आज का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. तो कौन पढ़ने वाला है आज? कोई आया ही नहीं है, बाकी सब तो उस पे ही चले गए हैं वीडियो पे ही नहीं है. मैं ही शुरू कर लेती हूँ. रेखा जी, आप पढ़ोगे? सबसे पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट हाँ जी. करूंगी कि प्लीज आप लोग वीडियो पे आ जाया कीजिए. बिकॉज जब आप वीडियो पे होते हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो बेटर होता है, आप ज्यादा ध्यान से सुनते हो. और दूसरा, मुझे भी एनर्जी मिलती है, मुझे दिखाई तो देते हैं लोग कि मैं किनसे बात कर रही हूँ. अदरवाइज तो ऐसे लग रहा होता है कि मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देख के बात कर रही हूँ. सो ये मुझे भी एनर्जी देता है. तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ये सारे के सारे अपना वीडियो ऑन रखो. आप बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो सबके सब. सो डोंट वरी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सो के उठी हूँ या मैंने अच्छी तरह से तैयार नहीं हुई हूँ. यू ऑल आर ब्यूटिफुल. या सो लेट्स स्टार्ट. Good morning. गुड Thank you मॉर्निंग. to all of you. The day 7. The magical way out of negativity. तो हमने पहले ये बात डिस्कस करी और हमने सीक्रेट में भी देखा, इस दो तरह के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो हमारी जिंदगी में भी सिचुएशंस क्या होती हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा नहीं. तो हम इनको बेसिकली कहते हैं ना, ये जो दुनिया है ये डुअल है. दुख के साथ सुख है, रात दिन के साथ रात है. तो हर चीजें दो हैं, है ना. तो उसी तरह से जो थॉट्स हैं या जो सिचुएशंस है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव हैं. तो नेगेटिविटी में से हमने कैसे बाहर निकलना है, इस मैजिकल इंग्रेडिएंट कॉल ग्रैटिट्यूड को यूज करते हुए, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हाँ जी. A thankful person is thankful under all circumstances. Bahá'u'lláh, 1817 to 1892. Persian founder of the Baha'i faith. ओके, आप में से कितने लोगों ने भाईस टेम्पल देखा है? आप सब लोग दिल्ली के ही हैं. देखा है मैम. लोटस लोटस टेम्पल. टेम्पल. लोटस टेम्पल. लोटस टेम्पल. तो ये एक बहाई एक क्या कहते हैं, सेक्ट है, मतलब एक अलग से रिलीजन कह सकते हैं, या एक मतलब पद्धति है, या जो भी कह सकते हैं. आई डोंट नो व्हाट टू से.
तो ये बहाई जो है वो उनका जो सोचने का तरीका है, जो उनका जिंदगी जीने का तरीका है, या उनके जो जिन्होंने इसको शुरू किया उन्होंने जो समझाया है, उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि थैंकफुल पर्सन वो है जो हमेशा ही थैंकफुल होता है। जैसे अभी कमल जी ने बोला कि उसने बोला कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, तो कब बोलना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ? जब अच्छा नहीं हो रहा तब भी बोलना है। जब अच्छा हो रहा है तब तो सभी बोलते हैं। जब अच्छा हो रहा है जिंदगी में तब तो सभी बोल रहे हैं, यार कितना अच्छा हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ कितना अच्छा है। बल्कि ये भी लगता है कि हाय नजर ना लग जाए, डर लगता है कि अपनी अपनी टोक ना लग जाए, अपनी नजर ना लग जाए, कोई सब लोग क्या कहते होंगे, इसके जिंदगी में तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तब तो हम थैंकफुल होते ही हैं, बट थैंकफुल तब भी होना है जब अच्छा नहीं हो रहा आपके हिसाब से, क्योंकि उसके हिसाब से तो सब अच्छा ही हो रहा है। उसको तो पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, पर हमारा जो यार्ड स्टिक है, जो हमारा मेजर करने का तरीका है, या जो हमारे क्राइटेरियाज हैं चेक करने के कि अच्छा क्या है और बहुत अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है, वो अलग है। पर उसका तो वो तो हमेशा अच्छा ही कर रहा है हमारा। बट जब हम इस चीज को समझ लेते हैं ना कि वो हमारा हमेशा अच्छा ही कर रहा है, तो हम हमेशा थैंकफुल होते हैं। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छा होता है। मुझे जब हम अरदास करते हैं ना सुबह, तो उसमें हम जिन जिनके साथ हुआ ना, जिन्होंने शहीदियां प्राप्त प्राप्त की हैं, उनके बारे में भी अरदास में बोलते हैं कि जिन्होंने बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवा के गलों में हार पहनाए, मतलब उन्होंने उस टाइम भी बोला तेरा शुक्र है। मतलब दैट इज द हाइट ऑफ इट, दैट इज द हाइट ऑफ इट। पर हम तो जरा सा कुछ हो जाता है तो हम शुक्र भूल जाते हैं कि शुक्र क्या होता है। हम तो कंप्लेन शुरू हो जाती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, रब ने ना पता नहीं, मैं कहते रब दे मां पुट्टे सी मेरे नाल ही क्यों होता है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। सबको देखो सब कितने खुश हैं। हम वहां पे कहाँ आ जाते हैं, कंप्लेनिंग में, है ना। बट जो थैंकफुल इंसान है वो हर सिचुएशन में, जिंदगी के हर तरह की परेशानियों में, खुशियों में, हर वक्त खुश रहता है, हर वक्त उसका शुक्राना करता है। वो स्थिति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और शुरुआत तो हम कर सकते हैं ना, एक छोटा बेबी स्टेप तो ले सकते हैं ना। तो ये वाला चैप्टर जो है हमें वो एक बेबी स्टेप लेना सिखा रहा है कि हम कैसे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सरकमस्टांस में कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। Whether it is a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. ओके, Taking पॉज things for पॉज granted. पॉज पॉज। तो ये जिंदगी के हमारे आज की सिचुएशंस अगर आप देखें, तो अगर कहीं पर भी रिश्तों में खटास है, हेल्थ के इश्यूज हैं, पैसे की कमी है, जो भी ऐसी सिचुएशन जिन्हें हम नेगेटिव कहते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कि वैसी नहीं है जैसी हम चाह रहे हैं, तो उनको हम नेगेटिव करार दे देते हैं। वो जो ऐसी सिचुएशंस है ना, वो आई क्यों है? सबसे पहले हमको लगता है हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत में लिखा था। भाई किस्मत तो खुद बनाते हैं हम अपने कर्मों से। तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी में आई क्यों हैं? फॉर लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम बहुत समय तक किसी चीज का लिए ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या है? वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले ही अभी एक वीडियो देखी, बहुत अच्छी वीडियो है, आई विल शेयर इट विद यू गाइस आल्सो। मेरा एक एक्चुअली मैंने एक मॉर्निंग सनशाइन करके ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं रोज कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करती हूँ, इंस्पिरेशनल शेयर करती हूँ। आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक भेज दूंगी, जिसमें मैंने अभी अभी शेयर करी है।
उसमें यही था कि जब इंसान का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसको लगता है ये तो हमेशा रहने वाला है, हमेशा मेरे साथ यही होने वाला है। जब इंसान जवान होता है, अब अपने बारे में ही सोच लो, जब आप लोग अपने 30s में थे या 40s में भी थे या 20s में थे, तो लगता था ना कि हम तो कभी, हमें तो कोई इश्यूज आने ही नहीं वाले, हम तो हमेशा हमेशा इतने एनर्जेटिक रहने वाले हैं, हम तो हमेशा ऐसे ही खूबसूरत, ऐसे ही फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हैं। बट विद एज थिंग्स हैव स्टार्टेड शोइंग अप। क्यों? बिकॉज हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में ऐसे, आपको, आप अगर ढूंढना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो इन द एज ऑफ 80s ऑल्सो, जब वो 80s में भी होते हैं तो उतने ही एनर्जेटिक होते हैं, उतने ही फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उतने ही फुल ऑफ हेल्थ होते हैं। क्यों होते हैं? आपको लगता है कि उन्होंने अपने सेहत का ध्यान रखा। अरे सेहत का ध्यान तो रखा रखा, बट साथ में उन्होंने उस सेहत के लिए बहुत सारे शुक्राने किए हैं। पर हमने तो हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। अगर नौकरी है तो बस ये सोचते हैं बस अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो मैं हर हर साल, हर 2 साल में प्रमोशंस लेते लेते डायरेक्टर लेवल पे तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। यू टेकन इट फॉर ग्रांटेड। इसी तरह से होता है कोई रिश्ता बहुत अच्छा है, इतना प्यार है आपस में, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। कहते हैं ना वो दांत काटी रोटी वाला जो एक मुहावरा होता है कि इतना प्यार होता है दोस्तों में भी, फ्रेंड्स में भी, और उसके बाद अचानक कुछ ऐसी बात हुई और हमेशा के लिए बात करना ही छोड़ दिया। होता है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है। और लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड कहाँ होता है? जब हम चीजों को हल्के में रहते हैं, लेते हैं, जब हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ जी, पढ़िए। Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. हाँ, तो ना जब हम चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब हम थैंक यू नहीं दे रहे हैं उसके लिए। जब हम थैंक यू नहीं दे रहे हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? चीजें नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। वो धीरे 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 नोज डाइव करती करती नीचे की तरफ चली जाती हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल नीचे तक टच कर जाती हैं। आज ना मुझे नहाते नहाते बड़ी एक एक चीज मुझे दिमाग में आई। मैं ये मैजिक के बारे में ही सोच रही थी कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे लेते हैं चीजों को। जब एक बच्चा पैदा होता है और उसका पहला दांत आता है, जब बड़ा होना शुरू होता है, कितनी खुशी होती है जी। पहला दांत निकल आया जी, नारियल खिलाओ जी, ये करो जी, वो कितनी खुशी होती है। सो वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट वन टूथ जो आया है। उसके बाद सारे दांत आ जाते हैं, उसके बाद बच्चा खाना शुरू करता है, उसके बाद खाते 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 हमने इतनी जिंदगी बिता दी, उस दांतों के लिए कभी शुक्राना नहीं किया। क्या किया हमने? टेकन फॉर ग्रांटेड। बच्चा जब पहली बार खड़ा होने की कोशिश करता है, अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करता है, तो घर में एक एक बंदा खुशी से नाच उठता है। आज इसने खड़े होने की कोशिश करी, उसकी हेल्प करके, उसके हाथ पकड़ के उसको चलाने की कोशिश करते हैं कि आज इसने पहला कदम रखा है। हर माँ से पूछ के देखो, उसके लिए वो कितना प्रेशियस मोमेंट है। और उसके बाद चलना शुरू किया, बच्चे ने खेलना शुरू किया, बड़ा होता चला गया, चलता गया चलता गया चलता गया, आज तक हम चल रहे हैं। पर हमने कभी अपने पैरों के लिए कभी शुक्राना नहीं किया, बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। वो पहला स्टेप याद करो, तब वो हमारे लिए एक मैजिक था। आज हमारे लिए मैजिक नहीं है कि हम चल रहे हैं, वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। है तो चलना ही है, भगवान ने तो पैर पैर दिए चलने के लिए हैं, तो चलना तो है ही, कौन सी बड़ी बात है? Because magic is happening every single day, everywhere around us. हमने देखना छोड़ दिया।
क्यों? हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली हैं चीजें। तो पहला स्टेप याद करो, उसके बाद आज अपने पैरों को देखो और सोचो कितनी जिंदगी काट दी, कितने टाइम आपने उन पैरों से काम लिया है। और ये मैजिक आपके साथ हर रोज हो रहा है। जब आप सो के उठते हो, सो के उठना ही मैजिक है सबसे पहले तो। जब आप पैर नीचे रखते हो तब से मैजिक शुरू हो गया आपके पैरों का, आपके हाथों का। I mean, it's amazing when you start looking at things ना, ऐसे लगता है कि क्या कर दिया जिंदगी में हमने पूरी जिंदगी। मैजिक तो हर तरफ है, हमारे शरीर के एक एक अंग जो चल रहा है मैजिक है। पर हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया तो थैंक यू नहीं किया है, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको आप हमेशा देखोगे वो हमेशा ही खूबसूरत लगते हैं, हमेशा ही जवान लगते हैं, हमेशा ही फुल ऑफ एनर्जी लगते हैं। क्यों? उनके पास ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा अमृत पीते हैं वो अमृत है ग्रेटिट्यूड। शुरू करते हैं ना आज से। हाँ जी। Are you grateful for your health when it is good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? मैं जब भी ये वाला पैराग्राफ पढ़ती हूँ ना तो मुझे अपने ऊपर बड़ी हंसी आती है कि सही में यही तो कर रहे हैं हम पूरी जिंदगी। जब तक हेल्थ अच्छी चल रही है हमने कभी थैंक यू नहीं किया, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास हेल्थ भी है। जब तकलीफ आती है तो लगता है हाय मेरे सर में दर्द, आज तो मेरा ना सर फट रहा है दर्द से, तब पता चलता है कि सर भी है। जब कहीं चोट लग जाती है, खाना बनाते टाइम कहीं उंगली कट जाती है तो पता चलता है उंगली है। उससे पहले तो कभी उंगली का ध्यान ही नहीं आया कि उंगलियां भी हैं, हाथ भी है। सो एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न वी ऑल नो हम सब लोग यही करते आ रहे हैं जिंदगी में। तो व्हेन इट कम्स टू जॉब, तो मुझे याद है जब व्हेन आई वाज वर्किंग आई हैड टेकन माय जॉब फॉर ग्रांटेड। पर ना बीच में लोगों को नौकरी में से निकाल रहे थे, दे वर कटिंग यू नो जॉब के, मतलब पिंक स्लिप बोलते हैं उसको, पिंक स्लिप्स दे रहे थे लोगों को। काफी लोगों को निकाल रहे थे क्योंकि खर्चे कम कर रहे थे कंपनी के, तो वो लोगों को निकाल रहे थे। तो ना उन्होंने जैसे हमारे ऑफिस में काफी सारे रूम्स बने हुए थे, तो एक रूम था और सब में ना ग्लास लगा हुआ था। एक रूम होता था जिसको जिन दिनों में ये शुरू होता था ना, ये ड्राइव शुरू होती थी लोगों को निकालने की, आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास शुरू शुरू होती थी। तो वो क्या करते थे, उस कमरे के ना शीशों पे कागज लगा देते थे और उसको ब्लॉक कर देते थे तो उनके पता ना चले अंदर कौन जा रहा है। और लोगों को अंदर बुलाते थे और उनको बोलते थे जी जी नमस्ते, अब जाइए, अब आपकी नौकरी गई। एंड यू वोंट बिलीव इट, उस पीरियड में जब वो टाइम होता था ना कि अब ये निकालने वाले हैं लोगों को, किसी को नहीं पता होता था, कानो कान खबर नहीं होती थी। पता चला एक बंदे को अंदर बुलाया और भेज दिया घर, किसी को नहीं पता किसकी बारी आने वाली है। सबकी जान मुट्ठी में रहती थी। आज फिर से ये लोग वहां बैठे हुए हैं, आज पता नहीं किसको बुलाएंगे। फिर देखते रहते थे किसको, कौन अंदर गया आज, कौन अंदर गया आज, क्योंकि कोई जो जिसकी नौकरी जा रही है वो बताएगा थोड़ी कि भाई मेरे को बोल दिया जाने के लिए। और कोई नोटिस पीरियड नहीं होता था, बस आज बोल दिया जाना है तो कल से नहीं आना है, अपना बस्ता उठाओ, अपना बैग उठाओ और घर जाओ। तो उस टाइम पे सबको अपनी जॉब की इतनी ज्यादा अहमियत पता चलती थी कि हाँ यार मेरे पास तो जॉब है। जब वो ड्राइव खत्म हो जाती थी ना तो लोग चैन की सांस लेते थे, शुक्र है यार मेरी नौकरी बच गई। उस टाइम नौकरी का शुक्राना याद आता था, अदरवाइज तो टेकन फॉर ग्रांटेड कि नौकरी तो है ही है। सिमिलरली सैलरी की बात करें तो हर
लास्ट वर्किंग डे 30 तारीख 31 तारीख को हमारे बैंक में सैलरी आ जाती थी, और अगर वो सैटरडे संडे पड़ जाए तो फ्राइडे को ही आ जाती थी। तो टेकन फॉर ग्रांटेड, आनी ही आनी है। अब जब रिटायरमेंट के बाद कहीं से नहीं आ रही अब महसूस होता है कि वो 30 तारीख जब आती है तो लगता है, और मुंह से निकलता है, अरे अब कौन सी सैलरी आने वाली 30 तारीख को, खर्चा हम खर्चा करते रहते थे, कोई नहीं 30 तारीख को फिर से आ जानी है। बट एट दैट टाइम वी हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तो जिस भी चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, अब रिश्तों की बात करें तो जब हनीमून पीरियड होता है ना, हस्बैंड वाइफ, कितना प्यार होता है ना, एक दूसरे की बड़ी तारीफें हो रही होती हैं, बंदा बड़ा ही खुश, सब लोग बड़े खुश होते हैं आपस में, पर कभी जाके बोलते हो कि मैं बड़ी खुश हूं, मेरा पति मुझे बड़ा ही प्यार करता है? नहीं बोलते हैं। जिस दिन झगड़ा हो गया, किसी बात पे अनबन हो गई, सारे सबसे पहले अपनी माँ को बताना है, फिर अपनी फ्रेंड को बताना है, आज तो ना इन्होंने ऐसे कह दिया मुझे, ये कोई बात होती है? तब मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आई हूँ, इनके लिए ही तो आई हूँ, इनको समझ ही नहीं आती, बताओ मुझे ये बोल दिया इन्होंने। और एक तो आप उस चीज को बार बार बोल रहे हो, आप दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हो, तो आप ग्रेटफुल हो क्या उस चीज के लिए कि आपके पास वो रिश्ता है? जो रिश्ता कल आपके लिए बहुत प्यारा है, आज एक इंसिडेंट को लेके आपने उस रिश्ते के बारे में अच्छाई की बात नहीं करी। इसने बोला तेरा पति बहुत प्यार करता है, तुम लोग बहुत खुश हो, हाँ जी थैंक यू, हाँ जी, बस इससे आगे नहीं बोला कभी, और जरा सी अनबन पे पूरी कहानी सुना दी। सो इसी तरह से हमारी जिंदगी के डिफरेंट एरियाज में हम अपनी जिंदगी का बैंड बजाते आ रहे हैं। हाँ जी। Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Okay, this is a big question. This is a very big question. And ये जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, मैं अपने आप को जरूर टटोलती हूँ। क्या हमें हर रात को सोने से पहले दिमाग में एक बार भी आता है कि पता नहीं हम सुबह उठेंगे कि नहीं? किसी के भी आता है? नहीं आता। Because we have taken it for granted कि हमने तो कल उठना ही है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। Really? मैं हर बार ये पढ़ती हूँ, मैं अपने आप को टटोलती हूँ। हम कीर्तन 16 पढ़ के सोते हैं तो एक तरह से यही होता है कि हाँ, पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। बट इन अ हार्ट ऑफ हार्ट्स वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। किसी की डेथ होती है तो हमें क्या लगता है, हमारी बारी थोड़ी आनी है अभी। मैं तो ऐसे सोचती हूँ, मेरी अभी बारी नहीं आनी है, मैं तो अभी जीना है, क्योंकि वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। जैसे हमें तो पता ही है हमने कितना जीना है, अरे एक सेकंड का नहीं पता। बट आर वी ग्रेटफुल टू बी अलाइव? वी आर नॉट, बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तो अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले इस चीज के शुक्राना करते हो कि हे परमात्मा, तेरा इतना शुक्र है कि तूने मुझे आज का दिन दिया है जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो सोचो ना दिन कितना अच्छे तरीके से बिताओगे आप। बट वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम उठते हैं ग्रम्पी उठते हैं, बस अपने कामों में लग जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बच्चों को भेजना है, खाना बनाना है, ये नहाना है, ये करना है, सेशन में बैठना है, योगा करना है। We are just like a robots. We are not even paying any attention to the magic, to the miracle of life which we experience. I mean, I just don't know what to say. Anji padhe. Taking things for granted results in complaining, negative thoughts and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. Okay, ये चीज अगर हमें समझ आ जाए ना,
कि हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं कि हमें बार बार बोलना पड़ता है, यार ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कंप्लेन्स कर रहे हैं, मेरे मेरे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, या मेरे कस्टमर्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या मेरे वेंडर्स मुझे तंग कर रहे हैं, या मेरे एम्प्लॉयज जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मेरी मेड ढंग से काम नहीं करके जाती है, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, और हस्बैंड तो मेरी बात मतलब इन्होंने तो ऐसी बात मेरी सुननी बंद करी है कि मैं क्या बताऊं, सुनते ही नहीं, कभी मैं बोलती रहती हूँ, कभी सुनते ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना, ये थॉट्स चल रहे हैं ना, तो आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो होना ही है। क्यों? आपने अट्रैक्ट किया है। जैसी थॉट्स, जैसी फीलिंग्स की वाइब्रेशंस आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में भेज रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वैसी ही और सिचुएशंस आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। कई बार होता है ना, सुबह सुबह कोई उठा, मेरे साथ भी एक दो बार हुआ, अब सुबह सुबह उठे, लेट हो गए, और लगता है अरे भागो यार, देर हो रही है, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, फिर आज मुझे अपनी बॉस से सुनना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी में उठो, और पता चला कि किसी चीज से टकरा गए, पैर में चोट लग गई, और उसके बाद नहाने गए, अगर गर्मियों का मौसम है तो पानी नहीं आ रहा है, और आपको टंकी का गरम गरम पानी मिला नहाने के लिए, खुंदाकारी है उसके ऊपर भी, क्योंकि फ्रेशनेस ही महसूस हो रही गर्मी गर्म पानी से नहा के। उसके बाद आपने कपड़े निकाले, और जो कपड़े निकाले उसका मैचिंग कुछ नहीं मिल रहा है, सूट निकाला था दुपट्टा नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे ये आज ही होना था, फिर आप ढूंढते हो कुछ और पहनने के लिए, उतना ही टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद आप फटाफट तैयार होके निकले, आपने गाड़ी स्टार्ट करी, अचानक किसी की गाड़ी आगे लगी हुई है, और आपको ध्यान ही नहीं दिया, आपने कही तो निकलेगी नहीं, कोशिश करेंगे निकालने की, पर निकलेगी नहीं, फिर आप खपना शुरू हो गए। उसके बाद आप निकले ऑफिस के लिए, हर जगह रेड लाइट मिल रही है, और ऑफिस पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे, भागते भागते अपनी सीट पे पहुंचे, तो साथ वाले ने बोला आपको बॉस पूछ रहे थे, और उसके बाद पूरा दिन सीरीज ऑफ सच सिचुएशंस एंड सच इंसिडेंट्स। होता है ना हमारे साथ कई बार ऐसा, कि दिन की शुरुआत अगर हमारी खराब होती है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद घर में सब कुछ उस दिन उल्टा सुल्टा ही होता चला जाता है। क्यों होता है? हमें लगता है आज तो दिन ही खराब है। दिन खराब नहीं है, दिन खराब कर लिया हमने अपने ही थॉट से। पहली इंसिडेंट पे ही अगर हमने रिएक्ट नहीं किया होता, नेगेटिव थॉट्स नहीं दिए होते, तो हम और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते, पर हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो नेगेटिव थॉट्स ही भेजते चले गए, और नेगेटिव चीजें ही हमारी लाइफ में होती चली। हाँ जी, पढ़े। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. ओके, अब ये आपके जो सपने हैं, जैसी जिंदगी आप चाहते हो, मे बी यू वांट योर चिल्ड्रंस टू बी सेटल्ड, अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी चाहते हो, अच्छा सा घर, अच्छे अच्छे रिश्ते, अच्छी हेल्थ, यही होता है ना हमारी जिंदगी में, कि हमें अगर एक अच्छी जिंदगी चाहिए, ड्रीम लाइफ चाहिए, तो ड्रीम लाइफ के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, पैसा चाहिए, आपके रिश्ते अच्छे चाहिए, है ना, और किसी भी चीज की कमी ना हो जिंदगी में, है ना, यही चाहते हैं ना हम। अगर ये सब चाहते हो और कर क्या रहे हो, सुबह से लेके शाम तक कंप्लेन, याद बताओ, मैं सेशन कर रही हूँ, लाइट चली गई, ये कोई बात होती है? वैसे कभी नहीं जाएगी लाइट, सेशन में ही लाइट जानी थी। क्या किया मैंने? कंप्लेन किया, शुरुआत हमने ऐसे कर दी। अब मैं सेशन कर रही हूँ और बाहर कोई बार बार बेल बजाए जा रहा है, अब मैं क्या करूं? उठ के जा सकती हूँ क्या? क्यों बजा रहा है बेल? उसको पता है मैं घर पे अकेली हूँ, महिता वॉक पे गई है, क्यों बजा रहा है बेल? तो अब अगर 2 बार बेल बजाई, नहीं कोई आ रहा, तो छोड़ देना भाई बजाना, अब वो बजा ही जा रहा है, अब मैं कंप्लेन कर रही हूँ ना। इस तरह से हम अपनी जिंदगी में अपने दिन की शुरुआत कंप्लेन से शुरू करते हैं। आज तो बड़ी गर्मी है,
आज देखो ना, आंधी आ गई, पूरा घर मिट्टी से भर गया, क्या किया हमने? कंप्लेन। हर जगह कंप्लेन। मतलब मैं तो हैरान होती है, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और मैंने जैसे मैं वॉक कर रही होती हूँ तो जैसे 2-3 लेडीज इकट्ठी चल रही हैं, वो अपने घर की बुराइयां करने में लगी हुई होती हैं। आदमी लोग चल रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। अब केजरीवाल ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, फलाने एमएलए ने ये कर दिया, उसने इतना पैसा खा लिया। सुबह सुबह, कैन यू बिलीव इट? अरे भगवान का नाम ले लो, नेचर को एंजॉय कर लो, नेचर के साथ बातें कर लो। नहीं, वहां पर भी यही सब करना है। तो फिर जिंदगी में क्या होने वाला है? आने वाले तुम्हारे सपने तुम्हारे पास? इल्ला है, बिल्कुल नहीं आने वाले। तो अपने आप को चेक करना शुरू करो कि आप कितनी कंप्लेंट्स कर रहे हो, कितना क्रिटिसाइज कर रहे हो, कितना ब्लेम कर रहे हो किसी को। सच में कहें तो हमारी पूरा दिन ही इन सब चीजों से भरा है, और हमें पता भी नहीं होता कि हम कर रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ। पर सच में हम यही कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में हम यही कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे सपनों की दुनिया, जैसी जिंदगी हम चाहते हैं, हमसे दूर है, पर हम उसको पास ला सकते हैं। हाँ जी। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stop the good things in your life. Now you understand that when something goes every wrong, you have Very wrong. unintentionally. Goes very wrong. You have unintentionally not being grateful enough. It is impossible to be negative when you are grateful. कहाँ गया मैम? Sorry. कोई बात नहीं. When you are grateful, it is impossible to criticize and blame when you are grateful. It is impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best. And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. ओके, तो अभी हमें ये समझ आ गया कि हम जब नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं, इसी वजह से हमारी जिंदगी में जो नियामतें, जो चीजें, जिस तरह की जिंदगी हम जीना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमारे पास नहीं आते। हमारी सिचुएशंस इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि हम या तो नेगेटिव सोच रहे हैं, या तो हम कंप्लेन कर रहे हैं, या हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या हम ब्लेम कर रहे हैं, या हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसी वजह से हमारी जिंदगी में जो कुछ है वो है इस टाइम पर उसको बदलने में कोई जमाने नहीं लगने हमें। अगर नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं हमारी जिंदगी में, जिसकी वजह से जिंदगी का जो हाल है वो है, तो उसको बदलने में हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसको हम ऐसे बदल सकते हैं चुटकी से। जैसे कहते हैं ना, धुआं है, एक पफ ऑफ एयर जैसे ऐसे उठता है तो यूं उड़ता चला जाता है ना, ऐसे उसको बिल्कुल धुएं में उड़ा सकते हैं हम। किसको? नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव थिंग्स को फ्रॉम आवर लाइफ। जस्ट लाइक दैट, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से। करना क्या है? सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है। कैसे करना है वो अब पढ़ते हैं। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. Walt Disney, who went about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Paulina. ओके, तो अभी सबसे पहले क्या करना है? किसी भी सिचुएशन को अगर हमें चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव सिचुएशन है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर है, चाहे वो पैसे को लेकर है, किसी भी सिचुएशन को लेके अगर हमने उस सिचुएशन को हमने अगर ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हर सिचुएशन में, कहते हैं ना, एवरी
cloud has a silver lining. तो हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है, वो हमें दिख नहीं रहा होता क्योंकि हम देख ही नहीं रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उस सिचुएशन में, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उसमें से हमें अच्छाई ढूंढनी है। अच्छाई ढूंढनी है, क्यों ढूंढनी है? क्योंकि हमारी जिंदगी, सपनों की जिंदगी उस पर डिपेंड करती है, इसलिए हमें ये पहला काम तो ये करना है। हाँ जी। और वॉल्ट डिज्नी की एक मूवी है, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, 1 सेकेंड। Disney's 1960 movie Paulina featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played a Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, to look for as many things as you can do. Be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for. In a negative situation, make the solution appear. ओके, तो Walt ये Disney, एक पॉज, ये ना एक मूवी है, ठीक है? मैं आपको पोलियाना, इसका मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक, आप देख लीजिएगा। इस मूवी में ना एक बच्ची है जो ये गेम खेलती है, द ग्लैड गेम, जो उसके पापा ने उसको सिखाया होता है कि कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आपने ना यही बोलना, ओ आई एम सो ग्लैड। जब आप ग्लैड बोलते हो तो नेचुरली आप खुश हो रहे हो ना भाई, ग्लैड इज दैट यू आर हैप्पी। तो अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है और उसमें आप बोल रहे हो आई एम सो हैप्पी, तो आप ढूंढोगे ना आप किस चीज के लिए खुश हो उस सिचुएशन में भी। तो ये वाली मूवी जो है ना, आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देगी कि अगर कोई भी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन है जिसमें आप खुश नहीं हो, परेशान हो, तो उसमें से आपने अच्छी चीजें कैसे ढूंढनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप देखिएगा, और हो सके तो ये गेम खेलिएगा आज पूरे दिन। हाँ जी। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Paulina, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we did not learn a little, at least we did not get sick. And if we got sick, at least we did not die. So let us all be thankful." Gautam वो अभी Buddha. ये गौतम बुद्धा ने हजारों साल पहले लिखा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप उसमें थैंकफुल हो सकते हो। तो इट सेज कि अगर आप सुबह उठे हो तो एटलीस्ट आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि आप उठे हो। आपने अगर आज कुछ नहीं सीखा तो फिर भी कुछ सीखा होगा, है ना? आपने कुछ नहीं सीखा तो आपने ये सीखा कि मैंने आज कुछ नहीं सीखा। आर यू गेटिंग दैट? अगर आपने कुछ नहीं सीखा और आपने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि मैंने कुछ नहीं सीखा, तो आपने यही सीख लिया ना। और अगर आप बीमार हो, जैसे कोई बहुत बीमार है, तो वो कहता है हाय मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, तकलीफ क्यों हो गई, उसमें भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। कैसे? कि आप जिंदा हो, आप मरे नहीं हो, सिक हो पर मरे नहीं हो। तो हर सिचुएशन में आप खुश हो सकते हो, आप ग्रेटफुल हो सकते हो, पर उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव सिचुएशंस में से हमने अच्छाइयां कैसे ढूंढनी है, वो चीजें कैसे ढूंढनी है जिसके लिए हम कह सके कि हम ग्रेटफुल। हाँ जी। Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. ओके, पॉज। तो आज का आपका असाइनमेंट यही है
कि आपने आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो नेगेटिव है इस टाइम, कोई रिश्ता हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना, कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन जिसको आप चाहते हो कि ये सिचुएशन जो है वो ये रिजॉल्व हो जाए, इसका कोई रास्ता निकल आए, ठीक है, और आप उसको लेके बड़े परेशान हो, ऐसी कोई एक सिचुएशन, ऐसी कोई एक चीज आप अपने लाइफ की आज आप लेंगे और उसको आपने लिखना है अपनी नोटबुक में कि वो सिचुएशन, वो इंसिडेंट, वो क्या है। उसको लिखने के बाद आपने उसमें से 10 अच्छी चीजें ढूंढनी हैं। अभी आप कहेंगे ये आसान थोड़ी, कैसे ढूंढेंगे, आगे वो बताएंगे कैसे ढूंढनी, आगे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट आज का यही है, तो सोच लेना कौन सा एक ऐसा एरिया है आपके लाइफ का जिसको आप चाहते हो कि वो रिजॉल्व हो जाए, जिसको लेके आप परेशान हो, जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। हाँ जी। As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. ओके पॉज। And तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई इंसान है जिसकी नौकरी छूट गई है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो कोशिश कर रहा है फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि एक नेगेटिव सिचुएशन है, कोई इंसान है जिसके पास नौकरी नहीं है और वो उस चीज को लेके बहुत परेशान है, बहुत दिन से ढूंढ रहा है पर नहीं मिल रही है, तो उसने उसमें से 10 अच्छी चीजें क्या ढूंढी, ये आपको कुछ क्लू दे देगा कि आप अपनी सिचुएशन के लिए कैसे वो 10 चीजें ढूंढ सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए। I'm so grateful to have had more time for my family during this period. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I am grateful for all things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I am grateful that I have my health and that I can work. I am grateful for my family's encouragement and support. I am grateful for the rest I have had because I need it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. ओके Miracle. पॉज पॉज। अब उसने सिचुएशन क्या है, उसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, और वो कोशिशें कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये नेगेटिव सिचुएशन है ना, किसी भी इंसान के लिए जो नौकरी करता है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है या आदमी है, उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है कि नौकरी नहीं है और कोशिश करने पे भी मिल नहीं रही है, और उसमें से उसने 10 चीजें क्या क्या ढूंढी हैं। उसने बोला, देखो, सबसे पहले उसने बोला कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है, जो मुझे नहीं मिलता था जब मैं नौकरी करता था, या, और उसने बोला कि स्पेयर टाइम मिल रहा है उसको और वो अपने हिसाब से उस स्पेयर टाइम को यूज कर सकता है। नहीं तो जब 9 से 5 रोज भाग रहे होते हो ना, तो इंसान को लग रहा होता है हाय कोई तो दिन हो जिस दिन छुट्टी हो, मुझे कुछ सोचना ना पड़े, मुझे काम पे ना जाना पड़े। जिसने जिसने नौकरी करी उसको पता है, लाइक आई ऑल्सो यूज टू फील, यार मैं सुबह जाती थी ना ऑफिस और मैं लोगों को देखती थी वॉक पे जा रहे हैं, मस्ती से चल रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, तो मुझे ऐसी थी हाय ये लोग कितने लकी हैं कि इनके पास ये लग्जरी है कि वॉक पे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। मेरे पास तो भाग दौड़ होती है सुबह सुबह कि वॉक पे जाने का ही टाइम नहीं होता। तो दैट पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर उसको ये लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में, he says I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time। तो अब उसके पास सिस्टम से अपने आप को चला पा रहा है, वो सुबह वॉक पे भी जा रहा है अपने लिए,
योगा के लिए भी टाइम निकाल रहा है, उसके बाद बैठ के अपनी नौकरियों के लिए भी अप्लाई कर रहा है, अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिता रहा है, तो ही इज एक्चुअली गॉट स्पेयर टाइम टू स्पेंड विद हिज फैमिली, ठीक है। और उसके बाद ही सेज के मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसके पास जॉब थी, तो इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस उसको बेटर जॉब दिलवा सकता है, तो ही इज फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिखा है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास तो हमेशा नौकरी रही है, या तो मैं कितना ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास हमेशा से नौकरी थी। मतलब इस तरह से उसने 10 चीजें ढूंढ ली कि जिसकी वजह से वो ग्रेटफुल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन जब नौकरी नहीं है फिर भी वो ग्रेटफुल है, फिर भी वो कुछ ऐसा सोच रहा है जिसकी वजह से वो खुश हो सकता है, जिसकी वजह से वो ग्रैटिट्यूड में रह सकता है। तो ऐसे ही आपने अपने वो सिचुएशन ढूंढनी है जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, और उसमें से आपने ऐसे ही 10 चीजें ढूंढनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। हाँ जी। As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. ओके पॉज। तो आप लोगों ने सीक्रेट में सुना कि पॉजिटिव थॉट्स जो हैं उसकी वाइब्रेशंस, उसकी पावर 1000 टाइम्स है नेगेटिविटी से कंपेयर करो तो। नेगेटिव थॉट की जो पावर है उससे पॉजिटिव थॉट की पावर 1000 टाइम्स है। तो आप पॉजिटिव थॉट्स जब देते हो, एंड ग्रेटिट्यूड इज अ पॉजिटिव थॉट, राइट, तो जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, फील करके देते हो, तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाती है। तो जितनी आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी पावर से आपकी सिचुएशन उतनी ही जल्दी सुधर जाती है। उसको उतने बरसों नहीं लगने हैं सुधरने में, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा है। बस उस पावर को आपने इग्नाइट करना है, उस पावर को आपने एक्टिवेट करना है, और वो एक्टिवेट करने के लिए आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. ओके, I am अब ये grateful. सिचुएशन ना, सॉरी, ये सिचुएशन बड़ी कॉमन है। एक बाप बेटे में ये सिचुएशन बड़ी कॉमन है कि बेटे को लगता है मैं जितना भी कर लूं मेरे पापा कभी खुशी नहीं होते, मैं जितने मर्जी अच्छे अच्छे काम कर लूं, अच्छे मार्क्स ले आऊं, अच्छी नौकरी कर लूं, है ना, उनको मेरे से हमेशा कंप्लेन ही रहती है, ही इज नेवर हैप्पी विद मी, उनको तो खुश करना ही मुश्किल है। तो ये सिचुएशन बड़ी कॉमन है, और ये सिचुएशन हर घर में, हर बाप बेटे में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सबने एक्सपीरियंस की है। तो ये सिचुएशन कई बार रिश्तों को बहुत बिगाड़ देती है, बहुत ज्यादा बिगाड़ देती है। तो मैं आपसे बाद में सोर्स रिलेशनशिप की बात करूंगी, बट अभी हमें ये चैप्टर खत्म करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स अ बिग नेगेटिव सिचुएशन फॉर अ सन, उस बच्चे के लिए ये बड़ी नेगेटिव सिचुएशन है कि मैं जो कर लूं मेरा बाप कभी खुश ही नहीं होता, पापा तो कभी मेरे से खुश होते ही नहीं, कभी शाबाशी देंगे ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूं। और ऐसी सिचुएशन में वो ऐसी 10 चीजें ढूंढ रहा है जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकता है। हाँ जी पढ़िए। I'm grateful that most of the relationship in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have this education that he did not get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I did not have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful. I am grateful that my father I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me because he would not be
tough in if he did not care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they did not have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. chance to love. I am so truly grateful that I have my father because aimed the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. Okay, As a result, pause. तो उसने देखो इस सिचुएशन में भी क्या क्या ढूंढ लिया. उसने कहा मेरे बाकी के रिश्ते अच्छे हैं, है ना, मेरे पापा वैसे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मुझे पढ़ाया लिखाया उन्होंने, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी है घर को चलाने में, है ना, और मुझे हर सैटरडे को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे. तो ये सब चीजें याद करके वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है ना, अपने फादर को, उनके कंट्रीब्यूशन को वो एक्नॉलेज कर रहा है और उस चीज के लिए वो ग्रेटफुल हो रहा है कि पहले तो बहुत मेरे साथ गुस्सा करते थे, आजकल इतना गुस्सा नहीं करते हैं, है ना. और मैंने उनसे ये सीखा कि अपने बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव करना है, बच्चों के साथ टफ नहीं होना चाहिए, और बच्चों को एनकरेज करना कितना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मुझे एनकरेज नहीं किया, तो मैंने उनसे ये सीखा है कि बच्चों को एनकरेज करना कितना जरूरी है. तो उस हर चीज में उसने देखो कैसे ढूंढ लिया कि वो किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकता है. जैसे उस दिन कमल जी शेयर कर रही थी कि इनके सन ने अमेरिका से फोन करके बताया कि ही कॉल्ड अप हिज फादर एंड सेड के थैंक यू, कि यहाँ पे तो माँ बाप अपने बच्चों का कुछ नहीं करते, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, है ना. तो उसने वहां जाके इस चीज को महसूस किया, उसने ग्रैटिट्यूड दिया उस चीज के लिए. तो इस बच्चे ने जब वो सिचुएशन में था, उस सिचुएशन में बैठ के ये सब सोचा कि मैं किस किस चीज के लिए अपने फादर को ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ, और उसने वो सब लिखा. और उसके बाद आप उसका सिचुएशन आपको क्या लगता है, सेम रही होगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की पावर तो 1000 टाइम्स है. तो सिचुएशन तो इमीडिएटली बदलती है ऐसे. हाँ जी. as a result of the son's heartful feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude. By the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must be to improve immediately. ओके, पॉज. तो ये सब करने के बाद, क्योंकि उसने ग्रेटिट्यूड दिया अपने फादर को, मन में दिया आपने, लिख के आपने अगर लिख के किया तो वो मन से आ रहा है ना, तो मन से लिख रहा है, वो फील कर रहा है, क्योंकि उसने अंदर अपने फील किया, उसने अपने फादर को कुछ नहीं बोला, ही जस्ट फेल्ट इट. और उसने फील किया तो क्या किया, उसने वाइब्रेशंस भेजी, वो वाइब्रेशंस कहाँ गई, उसके फादर तक, और उसके फादर अपने आप चेंज होने शुरू हो गए. ये आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हो, सिर्फ इस रिलेशनशिप में नहीं. आपका जो भी रिलेशनशिप उतना बढ़िया नहीं है जिसको जितना बढ़िया आप चाहते हो, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग 10 गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन एवरी सिंगल डे, एंड आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. आपको हैरानी होगी एक सामने वाला बंदा बदल कैसे गया, जो आप हमेशा से चाहते थे वो अपने आप होने लग गया. और ये होता है. I will share about it in one of the chapters when हम relationship पे बात करेंगे. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude magical power working is your feelings lifting. So
When you do feel better about it, you know the situation will improve and the situation will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. हाँ, In तो making करना पॉज तो करना क्या है, आपके लाइफ में कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, तो आपने करना सिर्फ एक ही काम करना है, वहां पे ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें एंड थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। और उसकी सबसे आसान तरीका है कि जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आर यू फीलिंग बेटर, आपकी फीलिंग्स शिफ्ट हुई हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो सोचो अच्छा होने वाला है। हाँ जी। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. तो I am आपने जो so 10 grateful चीजें for. लिखनी है अपने सिचुएशन में, जो 10 बातें आपने लिखनी है, जो भी आप एक सिचुएशन पिक करेंगे, आप उसको लिखना कैसे है, उसकी शुरुआत देखो कितने अच्छे से बताती है ना। शी इज इवन गिविंग यू टेम्पलेट कि आपने लिखना कैसे है। हाँ जी, पढ़ें। I am so great. I am so grateful for, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way to using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practiced by writing. Thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negativity. But you all have an idea after watching your words for a day. Remember, that negativity and complaints bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, "But I have to say that I am really grateful for." Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appear in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. ओके, तो अभी हमने जो पढ़ा वही कह रहा है कि जब आपने वो 10 चीजें लिखनी है तो उसको लिखना कैसे है। सो आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल करके आपने फॉर, और जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हो। और अगर आपको वॉल्ट डिज्नी की मूवी देखने के बाद लगे कि यू वांट टू राइट आई एम सो ग्लैड, और उसके बाद उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है कि आपने कैसे लिखना है। और एक काम और करना है आपको जो थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला है, बट करके देखते हैं। आज आपने अपने शब्दों पे पहरा देना है। आप जब भी बोलेंगे आपने चेक करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हम कब कंप्लेन्स और नेगेटिविटी वाली चीजें बोल जाते हैं। तो जब भी आप बोलो तो आपके पास एक लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन क्या होती है? जो आपकी जिंदगी को बचाती है ना, लाइफ लाइन, वो ऐसी लाइन जो आपकी जिंदगी को बचा सकती है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हम नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें उसने एक लाइफ लाइन दी है। और वो लाइफ लाइन क्या है कि जब भी आपको पता चले, पता भी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, ये वाली प्रैक्टिस करने का पहला दिन। तो आपने आज अपने पूरे दिन
अपने आप को चेक करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बोलने से पहले एक बार चेक करना है, क्योंकि हम सोचते तो है नहीं ना बोलने से पहले। तो जब भी आप अपने आप को पकड़ पाओ कि मैं कुछ नेगेटिव बोलने वाली हूँ, किसी के बारे में बुरा बोलने वाली हूँ, या किसी की कंप्लेन करने वाली हूँ, या किसी को ब्लेम करने वाली हूँ, या किसी को हम क्रिटिसाइज करने वाले हैं, ऐसा कुछ बोलने लगे हो और आपने बीच में अपने आप को पकड़ लिया कि अरे मैं फिर से यही बोलने लगी, तो उसकी बात रहने दे, उसकी तो आपने वही रोक लिया अपने आप को। आई रियली वॉन्टेड टू बी रियली ग्रेटफुल फॉर, उसके बाद उसने आपने वहीं पे बोलना आई रियली वांट टू से दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, और वहां पे उसने आपने आप उस सेंटेंस को नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर देना है। जैसे ग्रेटफुल बोलोगे तो कुछ ढूंढोगे ना कि क्या ग्रेटफुल है, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तो ये थोड़ी सी आज प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार भी आप नेगेटिव बोलने लगो, अपने आप को बीच में रोक लो और उसको वहीं से पॉजिटिव टर्न कर दो। तो ये लाइफ लाइन यूज करनी है। और आपने जब पहले वाले में सिचुएशन जो भी आप यूज कर रहे हो, उस सिचुएशन के बारे में जो 10 चीजें लिखनी है, उसके बाद नीचे लिखना है आपने 10 अच्छी बातें लिखने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। वही तो हम चाहते हैं ना, हम उसका रेजोल्यूशन ही तो चाहते हैं। हम चाहते हैं उसका निदान मिल जाए, उसका कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल दो कि आपने मेरे को इसका सोल्यूशन दे दिया। जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो सोल्यूशन अपने आप आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपने 10 बार उसके बारे में ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो आपने वो पॉजिटिविटी वाला साइकिल शुरू कर दिया है, तो सोल्यूशन तो निकलना ही है। तो उसके लिए आप ऐसे उसको एंड कर सकते हो। तो आज की मैजिक प्रैक्टिस फटाक से कर लेते हैं जल्दी से। Magic practice number 7. The magical way out of negativity. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline, stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and say the magic words. Thank you for the best things that happen during the day. ओके, तो आज का असाइनमेंट है। सबसे पहले तो आपने अपने काउंट ब्लेसिंग्स करना है 10। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा सेशन के बाद। और उसके बाद आपको एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हो अभी, जिसका आप कोई रास्ता चाहते हो, कोई निकल है रास्ता पर निकल नहीं रहा है, तो आपने ऐसी एक सिचुएशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लेंगे आज, और उसके बारे में आपने 10 अच्छी चीजें ढूंढ के जो आपने उसमें से निकालनी है, और उसके लिए आपने ग्रेटफुल होना है। और कैसे लिखना है वो ऊपर बता ही दिया था उसने। और आप इस वाले चैप्टर को दोबारा पढ़ लीजिएगा लिखने से पहले, स्पेशली वो 2 एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, फादर एंड सन वाला और वो जॉब वाला जो है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि लिखना कैसे है, कैसे ढूंढना है। लिखना तो लिखा जाएगा, ढूंढना कैसे है। तो आप उसमें से वो सिचुएशंस में से वो 10 चीजें ढूंढ पाओगे, जो भी आप प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप चाहते हो कि सोल्यूशन निकल आए। ठीक है। और उसके बाद उसको 10 चीजों को लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। और दूसरी बात आपने क्या करनी है, आज का दिन कोशिश करनी है कि आप कुछ नेगेटिव ना बोलें, ना सोचे, ना बोलें। तो जब भी बोलने लगो, अपने आप को अगर आप पकड़ पाओ, क्योंकि आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सोचने की और बोलने की, कुछ ध्यान देने की, बोलते ही रहते हैं। तो जब भी हम कुछ बोलने लगे और हमें लगे हम कुछ नेगेटिव बोलने लगे हैं, जस्ट स्टॉप, वहीं पर रुक जाओ और उसको चेंज करके बोलना है आपने। बट आई हैव टू से दैट आई रियली वांटेड टू से दैट आई एम सो ग्रेटफुल। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ।
किस चीज के लिए, और उसको आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी आज की लाइफ लाइन है अपनी नेगेटिव चीजों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। वो तो आपको पता ही है कि आपने सोने से पहले अपने मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखना है, मुट्ठी बंद करनी है, और पूरे दिन को स्कैन करके देखना है कि आज सबसे अच्छा क्या हुआ, और उसमें से जो आज क्या क्या अच्छा हुआ, जो सबसे अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोलना है, और आपने सो जाना है साइड में अपना मैजिक रॉक रख के। सो दैट वाज टुडेज चैप्टर। आज का चैप्टर बहुत पावरफुल है। अगर इसको आप सच में पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, जिस तरह से किताब ने बताया वैसे करोगे, आपको एक ऐसा टूल मिल जाएगा, ऐसी टेक्निक मिल जाएगी कि आप जिंदगी के हर सिचुएशन से, कैसी भी हो, आप उसमें से मुस्कुराते हुए निकल सकते हो। चाहते हैं ना हम यही, तो आज करते हैं। तो आज का ये पहला सेशन जो है, कोई भी, मैं मतलब रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और थोड़ा जोर से भी बोल रही हूँ, पूरे हक से बोल रही हूँ, कोई भी आज जितने भी लोग सेशन में हैं, कोई भी इसको मिस नहीं करेगा। कोई बहाना नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था, या आज ये हो गया, या आज कोई आ गया। यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये सिचुएशन लाइफ की आपको परेशान कर रही है। जो भी आप एक सिचुएशन आज नहीं उठाएंगे, या कोई भी प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रही है, आज इस पे काम करना ही करना है, पूरे मन से, और जिस तरह से किताब में बताया उस तरह से। सो आई एम हाईली रिकमेंडिंग, डोंट मिस डूइंग टुडेज असाइनमेंट, राइट। एंड आई एम सॉरी कि आज थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, इट्स बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। तो ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं इसमें जो ज्यादा लंबे हैं, तो हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर हो जाए। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो लेट्स डू द प्रेयर, बिकॉज पहले ही लेट हो चुका है। और आप जो भी आपकी शेयरिंग है इसके सेशन के बाद, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने ग्रुप में जरूर डालिएगा उसको। वॉइस, अगर आपको टाइप करना प्रॉब्लम लगता है, वॉइस नोट डाल दीजिए कि मुझे आज के सेशन में ये अच्छा लगा, मुझे ये मिला, और मुझे ये समझ आया कि मैं ये कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, मैं ये कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, जो मुझे पता ही नहीं। बट जरूर कीजिएगा शेयर, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। आपको नहीं पता आप किस किस का फायदा कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स डू द प्रेयर। होल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, एंड say thank you to whosoever you want to say thank you. आप जिसका भी शुक्राना, जिसको भी कृतज्ञता देना चाहते हो आज, आप उसको दें। So I'm so grateful to my voice, my vocal cord, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ और आप सबको सुना पा रही हूँ, कुछ कह पा रही हूँ अपने मन की बात, या जो मुझे थोड़ा बहुत ऊपर वाला कुछ ज्ञान देता है, जो भी मुझे, तो मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। तो आई वॉन्टेड टू बी ग्रेटफुल फॉर माई थ्रोट एंड फॉर माई वॉइस। तो ऐसे आप भी सोचना आज आप किस We किस, are grateful for our ears. यस, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो मेरे लिए ये वाला चैप्टर ना आज बहुत ही प्रोफाउंड था, बहुत प्रोफाउंड था। मतलब कुछ अलग ही अंदर से कनेक्शन फील हो रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दैट स्पेस। आप लोगों के स्पेस में ही वो सब एक्सपीरियंस हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, और जरूर अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का सेशन का असाइनमेंट बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू टुमारो। Thank you so Thank much, you so ma'am. much. for Thank you. Thank